नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उम्मीद 3.5 अक्षरों के शब्द पर पूरी दुनिया टिकी हुई है। कोरोना के अंधेरे में जब हर तरफ हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं तो इसी उम्मीद के सहारे दुनिया जी रही है। कोरोना के भयंकर प्रहार के बीच आज भी देश उम्मीद की तलाश में है और यह उम्मीद कहां कैसे नजर आ रही है और कैसे कोरोना के सामने लड़ाई लगातार जारी है, आज सब कुछ अगले आधे घंटे में प्राइम न्यूज आपको दिखाएगा। कोरोना से बेकाबू हालात, मिला मदद का हाथ। ऑक्सीजन की किल्लत के बीच राहत की सांस। कोरोना को हराने का संकल्प, युद्ध स्तर पर जारी अभियान। कोरोना का भीषण वार, जगह जगह अस्पताल तैयार। महामारी को हराना है, सभी को जिम्मेदारी निभाना है। कोरोना की मार निपटने के लिए वैक्सीन कवच तैयार। उम्मीद पर दुनिया कायम है। कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, व्यवस्थाएं कमजोर हो रही हैं। इस अदृश्य शत्रु से देश की जंग लगातार जारी है। कोरोना वायरस से लड़ाई में पूरा देश एक साथ आकर अपनी भागीदारी निभा रहा है, तो दूसरी तरफ विदेशों ने भी मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। कोरोना की लड़ाई में तमाम देश ने भारत के साथ देने के लिए अब आगे आ चुके हैं। इस बीच किस देश की तरफ से कितनी मदद पहुंचाई गई, इस रिपोर्ट के जरिए आप भी जानिए। बेबसी, लाचार, बेहाली,
शब्द कम हैं इस कोरोना का असर और इसके कहर को बताने के लिए। कोरोना की दूसरी लहर ऐसा तूफान बनकर आई कि महामारी के सामने व्यवस्थाएं बुरी तरह फेल होती जा रही हैं। हालात जब हाथ से निकलने लगे तो महामारी के बीच विदेशों ने भी मदद का हाथ बढ़ाया। कोरोना के वक्त में भारत की मदद के लिए तमाम देश आगे आए हैं, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, सिंगापुर, सऊदी अरब, जर्मनी, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ तक कि चीन भी भारत की मदद करने की बात कह रहा है। कोरोना की मार के बीच भारत में हालात भले ही बुरे हो रहे हैं, लेकिन विदेशों की तरफ से मिल रही मदद के साथ इस बात का भरोसा भी है कि कोरोना की इस लड़ाई में भारत उबर कर सामने आएगा। देश में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए सिंगापुर भारतीय एयरफोर्स के विमान ऑक्सीजन को लेकर पहुंचे हैं और सिंगापुर की तरफ से मिली मदद के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि देश अब ऑक्सीजन की कमी के बीच राहत की सांस लेगा। कोरोना की मार के बीच इंग्लैंड ने भी भारत के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। इस महामारी से निपटने के लिए ब्रिटेन ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सहित 600 से ज्यादा उपकरण भारत को भेजे हैं। साथ ही आने वाले समय में भी हर तरह की मदद करने की बात कही है। इसी तरह तमाम देश हैं जो संकट की इस घड़ी में भारत के साथ खड़े रहने के लिए तैयार हैं। जैसे सऊदी अरब से भारत के लिए ऑक्सीजन लाई जा रही है, ब्रिटेन वेंटिलेटर जैसे तमाम मेडिकल उपकरण भेज रहा है, जर्मनी ने भी भारत के लिए सहायता मिशन की तैयारी शुरू कर दी है, यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन भारत की मदद के लिए काम कर रहा है। ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए भूटान से भी ऑक्सीजन का आयात किया जा रहा है। अमेरिका भी भारत की आपातकालीन सहायता मुहैया कराने को तैयार है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने वेंटिलेटर उपलब्ध कराने की पेशकश दी है। अफगानिस्तान ने भी महामारी को देखते हुए एकजुटता दिखाई है। साथ ही चीन जरूरत के मुताबिक मदद देने को तैयार है। जाहिर है कोरोना की मार के आगे अब देश के साथ तमाम पड़ोसी मुल्क खड़े हैं और इस लड़ाई में भारत की मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। इस मदद के साथ इस बात का भरोसा भी है कि कोरोना की लहर के सामने भारत फिर उठ खड़ा होगा और एक बार फिर कोरोना को मात मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। एक तरफ दुनिया के तमाम देश भारत तक मदद पहुंचा रहे हैं और कोरोना की लड़ाई देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ पूरा देश कोरोना को हराने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है। देश भर में लोग अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं और कोरोना की महामारी के बीच में राहत पहुंचाने की हर कोशिश में जुटे हुए हैं। गुरुद्वारे के बाहर कतार में ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए हैं। जिन्हें सांस लेने में समस्या हो रही है वो यहीं पहुंच रहे हैं, ऑक्सीजन लगा रहे हैं और राहत की सांस ले रहे हैं। 5-6 हॉस्पिटल मैंने ट्राई करे, सबने मना कर दिया, गेट बंद, अंदर ही नहीं जा सकते आप। किसी फ्रेंड ने बताया यहाँ गुरुद्वारे में सेवा चल रही है, लाया हूँ, पिछले 1 घंटे से एक गाड़ी में मेरा पेशेंट है, उनको लगी हुई ऑक्सीजन। तस्वीरें गाजियाबाद की इंदिरापुरम की हैं, जहां ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे मरीजों के लिए गुरुद्वारे ने मदद का हाथ बढ़ाया और कोरोना महामारी के बीच लोगों में उम्मीद जगाने का काम किया। इसके साथ ही देश में ऑक्सीजन की किल्लत के बीच एयरफोर्स और रेलवे ने मोर्चा संभाल लिया है।
देश भर में जहां भी ऑक्सीजन की कमी है वहां तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई जा रही है और कोरोना मरीजों तक राहत की सांस पहुंचाने के लिए मिशन को युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। Railways is picking up this challenge of movement of the life-saving oxygen from the steel plants and the other areas from where it is getting loaded to the states which are wanting this oxygen. रेलवे विभाग ने लोगों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाने वाली ऑक्सीजन को देश के तमाम राज्यों में पहुंचाने का बीड़ा उठाया। इसके लिए रेलवे ने बकायदा ग्रीन कॉरिडोर बनाया है और ऑक्सीजन की सप्लाई करने के लिए कमर कस ली है। देश की राजधानी दिल्ली, जहां ऑक्सीजन की कमी के चलते कोरोना काल में सबसे बुरे हालात में है, वहां भी ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए रेलवे डिपार्टमेंट ने पूरी तैयारी की है। The talks are on and we are likely to move about 4 tankers from Raigad, from the Jindal plant there, and I'm told that the tankers are getting loaded there. From the point of view of the railways, we have already provided our wagons which are ready, and as soon as the tankers are loaded, they will be moved. कोरोना की इस लड़ाई में न सिर्फ बड़े बड़े विभाग बल्कि छोटी संस्थाओं ने भी महामारी को हराने में मदद का अपना हाथ आगे बढ़ाया है और लोगों तक बेहतर सहूलियत पहुंचाने का जिम्मा निभाया। सहारनपुर उद्योग प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष हैं हमारे साथ विवेक मनोचा जी। हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे, उनके द्वारा भी यहाँ पर काफ़ी काम किए गए हैं कोरोना संक्रमित केसों को लेकर। तो हम बात करेंगे विवेक मनोचा जी से। जी मनोचा जी, किस तरीके की आपने काम किए हैं और क्या आप कोरोना संक्रमित केसों के जो सामने आ रहे हैं उनके लिए किस तरीके से काम कर रहे हैं? व्यापार मंडल ने हमेशा अपनी सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने का काम किया है। सबसे पहले चरण में तो हमने एक ACLS एम्बुलेंस, जो एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस है, वो बनाने का काम किया है, जो एकमात्र इस समय जनपद सहारनपुर के अंदर एम्बुलेंस है जो यहाँ से कोविड पेशेंट को हायर सेंटर ले जाने का काम कर रही है, जिसमें वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन की फैसिलिटी है। तो ये सुविधा हम लोग व्यापार मंडल के माध्यम से दे रहे हैं। दूसरा, ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए हम लोगों ने 21 सिलेंडर्स के साथ ऑक्सीजन बैंक हम लोगों ने बनाया हुआ है, जहां पर हम निःशुल्क लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से डिमांड एंड सप्लाई की बात है, तो आज की डेट में डिमांड इतनी ज़्यादा है, हम लोग प्रयासरत हैं कि इसे 51 सिलेंडर तक हम लोग पहुँचाएँ। तो ये कोरोना जो चल रहा है, इसके लिए आपकी संस्था द्वारा क्या किस तरीके से काम किए गए? सरकार तो कर ही रही है, सरकार के साथ साथ क्या आप लोगों ने भी कुछ इस तरीके के काम किए हैं जिससे कोरोना संक्रमित जो हैं, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं, उनको लेकर आपके द्वारा कोई काम किया जा रहा है? कोरोना पेशेंट के लिए जिनको ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमारे ग्रुप में जहाँ जहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल हो रही है उनके नंबर्स अवेलेबल कराए जा रहे हैं और बाकी हमारे ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं लोगों को जागरूक कर रहे हैं इसके लिए कि आप अगर आपको काम है तभी घर से निकलें, ज़रूरी काम है तभी निकलें। जाहिर है, कोरोना के सामने जब व्यवस्थाएं नाकाम होने लगी तो देश के लोगों ने ही कोरोना से निपटने का बीड़ा उठाया। तमाम तरह की व्यवस्थाओं और सुविधाओं के जरिए महामारी को मात देने की कोशिश की जा रही है। ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार भी
कोरोना को देश की ताकत के सामने हार का सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। पूरा देश कोरोना के बीच उम्मीद की तलाश में है और दूसरी तरफ शासन और प्रशासन भी कोरोना को हराने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। कोरोना को देखते हुए दवाओं की सप्लाई बढ़ाई जा रही है, बेहतर अस्पताल मुहैया कराए जा रहे हैं। महामारी से जंग में अस्पताल से लेकर दवाओं तक जनता के लिए क्या इंतजाम है और कितनी उम्मीद है, सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना की मार और इस मार से फैली बेहाली के बीच देश में दवाओं से लेकर अस्पतालों तक, सुविधाओं से लेकर व्यवस्थाओं तक हर तरफ कमियां ही कमियां नजर आई हैं। लेकिन इन तमाम कमियों के बीच अब राहत की बात और उम्मीद की किरण भी नजर आ रही है। एक बार फिर दवाओं की सप्लाई युद्ध स्तर पर बढ़ाई गई है और लोगों तक सहूलियत पहुंच सके, इसकी जिम्मेदारी उठाई गई है। साथ ही मेडिकल स्टोर भी लोगों तक सही जानकारी और जागरूकता पहुंचाने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही होगी कि आम जनमानस आ रहे होंगे मेडिसिन के लिए, जो कि रेस्ट्रिक्टेड मेडिसिन है, चाहे रेमडेसिविर हो गया या फिर कई सारे ऐसे मेडिसिन हैं जो कि ब्लैक मार्केटिंग, कालाबाजारी भी हो रही है। उस स्थिति में आपके पास कोई ऐसा आता होगा मांगने के लिए या फिर किसी तरह के कोई सोर्स सिफारिश लेके? कोई सोर्स सिफारिश वाले लोग आते नहीं हैं हमारे पास, और जो आते हैं जो एथराइज इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं रेमडेसिविर के और फेबी फ्लू के, फेविपिराविर के, वो उनको उससे जो रजिस्टर्ड दुकानें हैं वो उनको बता दिया जाता है, सजेस्ट कर दिया जाता है, उनसे कह दिया जाता है कि आप अपने कागजात, कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट है, डॉक्टर का पर्चा है, आईडी एड्रेस प्रूफ लेके 2-3 दुकानें जो एथराइज हैं वहाँ पे आप चले जाएं। उन दुकानों में जैसे एल्बिनो लाइफ साइंसेज हो गया, श्री हरि हो गया, शकुन मेडिकल स्टोर हो गया, उन लोगों का नाम रिकमेंड कर दिया जाता है ताकि मरीज को मतलब पैनिक ना हो, उसको भटकना ना पड़े। कोरोना वायरस तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। इस बीच दवाओं की किल्लत भी सामने आई, लेकिन दवाओं की कमी को दूर करते हुए हर मरीज तक सुविधा पहुंच सके, इसका भी इंतजाम किया जा रहा है और इन तमाम इंतजामों का असर भी नजर आ रहा है। फेविपिराविर जो टैबलेट है, फेविफ्लू नाम से आती है, फेविपार नाम से आती है, उसकी उपलब्धता अब मार्केट में कैसी है? ठीक है जी, अवेलेबल है। तो देखा आपने, इन्होंने स्पष्ट कहा कि अब जनता को डरने की जरूरत नहीं है। फेविपिराविर जो टैबलेट होती है वो कई नामों से आती है, लेकिन अब वो सामान्यतः हर मेडिकल स्टोर पे सामान्य रूप से उपलब्ध है। लेकिन जहाँ तक रेमडेसिविर की बात करें, मैंने स्पष्ट रूप से कहा वो दवा मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलती, वो दवा किसी एजेंसी के माध्यम से या हॉस्पिटल के माध्यम से मिलती है। हालांकि रेमडेसिविर मेडिकल स्टोर सप्लाई नहीं, कि फिर भी आपके पास लोग तो आते होंगे? हाँ जी, आते हैं। उनको गाइड कर दिया जाता है कि हॉस्पिटल में ही पता करिए, हॉस्पिटल में ही मिलती है, रिटेल स्टोर पे नहीं मिलती है। दवाओं के साथ कोरोना की ढाल यानी कोरोना वैक्सीन को लेकर भी सरकार अहम कदम उठा रही है। सरकार के फैसले के मुताबिक अब 1 मई से 18 से ऊपर की उम्र के लोगों को भी कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसके चलते देश की ज्यादा से ज्यादा आबादी कोरोना के खिलाफ लड़ने में सक्षम हो। तो साथ दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ऐलान कर दिया है कि दिल्ली में 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन
पूरी तरह से मुफ्त में दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द और बड़े स्तर के ऊपर कैसे लोगों को वैक्सीन किया जाए, इसका पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। आज सुबह हम लोगों ने दिल्ली में 1,34,00,000 वैक्सीन खरीदने की मंजूरी दी है। हम कोशिश करेंगे कि ये जल्द से जल्द वैक्सीन खरीदी जाए और लोगों को लगाई जाए। मरीजों के लिए वैक्सीन के साथ ही कोरोना के इलाज के लिए भी प्रशासन ने कमर कस ली है। दिल्ली में बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए कोरोना से निपटने के लिए अस्पताल बनाए जा रहे हैं और इन अस्पतालों की मदद से कोरोना को रोकने के तमाम इंतजाम भी किए जा रहे हैं। इस समय हम दिल्ली के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर LNJP अस्पताल में, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इमरजेंसी में तमाम मरीज हैं जो उनके तीमारदार हैं, अपने मरीजों के साथ आए हैं। हर कोई चाहता है जल्द से जल्द उनका मरीज जो है यहाँ पे भर्ती हो, उन्हें उपचार मिले। तमाम आप ये लंबी लाइनें देख सकते हैं, ये लंबी लाइनें जो पेशेंटों की नहीं है, पेशेंट के साथ जो उनके तीमारदार हैं, जो घर के लोग परिचायक आए हैं, उनकी ये लाइन है। ये हर कोई चाहता है कि उनके मरीज को जल्द से जल्द जगह मिले, जल्द से जल्द उपचार मिले। आइए हम आपको अंदर की तस्वीर दिखलाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये LNJP अस्पताल का जो है आकस्मिक कक्ष है, इमरजेंसी वार्ड है। यहाँ पे तमाम जितने डॉक्टर्स हैं यहाँ तैयारियों में जुटे हैं। जैसा कि कुछ बीच में शिकायतें आई थी कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर की पहले से ही व्यवस्था करा ली गई है। तमाम व्यवस्थाओं से लैस अस्पताल में मरीजों के लिए बेड से लेकर हर तरह की सुविधाओं का इंतजाम किया गया और कोरोना से लड़ रहे लोगों के लिए तमाम बेड तैयार किए गए। जी देखिए, पूरी दिल्ली में जैसा आपको लग रहा है कि कोविड की वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं, लेकिन लोकनायक हॉस्पिटल में 1620 बेड्स हैं कोविड के लिए जो डेडिकेटेड हैं। 1620। और हमारे पास जितने भी पेशेंट आ रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनको हम ऑक्सीजन दें, उनको सारा ट्रीटमेंट दें। जबकि ऐसी भी नौबत आ रही है कि ICU बेड सारे फुल हो रहे हैं हमारे, फिर भी हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनको कहीं ना कहीं हम अपने हॉस्पिटल में एडजस्ट करें। कोरोना को देखते हुए अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में बेड के इंतजाम भी किए गए। तो इसके साथ ही कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए डॉक्टर्स भी पूरी मुस्तैदी के साथ अपने काम में जुटे हुए हैं। डॉक्टर अमित जी, यहाँ पे जैसे जब तमाम जो कोविड के पेशेंट हैं, जैसा कि देख रहे हैं, तमाम जो है तैयारियों को लेकर जनता में थोड़ी सी जो घबराहट है या अफवाह है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, जो कोविड के केस जिस तरह से बढ़ रहे हैं उस वजह से तो मतलब प्रॉब्लम हो रही है जनता के बीच में, लेकिन सरकार ने जो हमें मतलब सुविधाएं वो दी हैं, उस हिसाब से हमारे पास अभी भी काफ़ी बेड हैं, खाली हैं, और उस हिसाब से हम मरीजों का मतलब ट्रीटमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो जनता को मतलब हर एक इंडिविजुअल को प्रिकॉशन रखना होगा, कोविड बिहेवियर करना होगा, तभी हम इस चीज़ से ऊपर होंगे। कोरोना के लिए बनाए गए अस्पताल में मरीजों की सेहत का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है और मरीजों तक समय पर सही खाना पहुंचे, इसके लिए भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। इस बात का ध्यान भी रखा जा रहा है मरीजों को किसी तरह की तकलीफ ना हो। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो है आइसोलेशन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट सेंटर के बाहर जो तमाम जो है खाने की थालियाँ रखी गई हैं, ये उन मरीजों के लिए है जो कोरोना संक्रमित है। यहाँ पे जो भोजन की व्यवस्था देखें, उनसे बात करना चाहेंगे। जी, आपका शुभ नाम? नितिका मौर्य। नितिका जी, जो खाना यहाँ रखा गया है किस तरह से पेशेंटों के लिए है ये? सर, ये अलग अलग पेशेंट है। इसमें काफ़ी पेशेंट ऐसे हैं जो डायबिटीज़ के हैं और काफ़ी पेशेंट ऐसे हैं जो नॉर्मल है, शुगर है, तो उनका अलग अलग। जैसे आप देख रहे हो, इस पर DD लिखा हुआ है, ये डायबिटीज़ का है। अच्छा, इसमें जो DD लिखा हुआ है, ये डायबिटीज़ का है। यानी खाने के कई तरह के खाने यहाँ पे रखे हुए हैं। कितने तरह के खाने, टोटल कितने तरह की थालियाँ हैं यहाँ? सर, इसमें 3 तरीके की थालियाँ हैं। एक डायबिटीज़ पेशेंट के लिए, एक हाई ब्लड प्रेशर शुगर जिसे होता है उनके लिए, एक नॉर्मल पेशेंट्स के लिए। तो देखा आपने, जैसा कि यहाँ पे 3 तरीके के थालियाँ जो यहाँ व्यवस्था की। एक डायबिटीज के पेशेंट, जो डायबिटीज़ जिनको पेशेंट हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर के उनके लिए अलग थालियाँ हैं, जो सामान्य जो कोविड पॉजिटिव है उनके लिए अलग थालियाँ हैं। तो खाने को लेकर भी जो यहाँ पे पूरी जो है व्यवस्था है, 3 तरह की थालियाँ हैं। जाहिर है
कोरोना की लड़ाई अलग अलग तरह के इंतजाम और तमाम तरह की तैयारियों के साथ लड़ी जा रही है। महामारी पर लगाम लगाने के लिए मुकम्मल इंतजाम किया गया है और पुख्ता इंतजाम के जरिए कोरोना को हराने की कोशिश लगातार जारी है। प्राइम न्यूज के लिए लखनऊ से नंदन श्रीवास्तव और दिल्ली से स्नेह कमल की रिपोर्ट। तो आपने देखा कि किस तरह से युद्ध स्तर पर लगातार तैयारियां जारी हैं और लगातार इन तस्वीरों को देखकर आपके अंदर भी एक उम्मीद जरूर जगी होगी कि कोरोना को हम जल्द ही हरा लेंगे। फिलहाल इस पूरी खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।